Hello students, how are you? Students, I hope you are fit and fine in your homes with your family. So students, today our topic is grammar topic modals. What is modals? Modals are helping verbs. Helping verb, helping सहायक क्रियाएं. वर्ब्स क्या होती हैं? क्रियाएं. जो मॉडल्स होते हैं वो सहायक क्रियाएं होती हैं, मतलब जो आपके सेंटेंसेस में जो वर्ब्स लगी होती है उनकी जो सहायक होती है वो होती है मॉडल्स. और मॉडल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो मॉडल्स को ही कहा जाता है. व्हेन कंबाइंड विद द मेन वर्ब दे हेल्प टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ऑब्लाइजेशन, पॉसिबिलिटी एटसेट्रा. जब हम इसे मेन वर्ब के साथ कंबाइन करते हैं मॉडल्स को, तो वो क्या करते हैं? दे हेल्प टू एक्सप्रेस, तो सहायता करता है एक्सप्रेस करने में, कि एबिलिटी योग्यता बताने में, ऑब्लाइजेशन जिम्मेदारी, पॉसिबिलिटी संभावना, और भी रिक्वेस्ट. हमें मतलब सेंटेंस से ये जो मॉडल है वो हमें बताते हैं कि हम जो है उस सेंटेंस में क्या किस चीज़ को कहने में हेल्प की जा रही है. मतलब कि किसी की एबिलिटी शो हो रही है, हमें पता चलता है. जब कोई उस वाक्य में किसी पॉसिबिलिटी संभावना की बात हो रही है, तो इन मॉडल से हमें उसकी क्रियाओं का पता चलता है. तो मॉडल्स कितनी होती हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स, मतलब कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? हाउ मैनी मॉडल्स देयर आर. जो मोस्टली जो मॉडल्स हैं हमारे मेन, वो है 10 मॉडल्स. विच आर दोज? मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू. और भी हैं जैसे हम नीड टू, डेयर, ठीक है ना. ये हैज़ टू, हैव टू, ये भी मॉडल्स में आ जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली हम करेंगे वो 10 मॉडल्स करेंगे. तो फर्स्ट है मे. देखिए बेटा, अब हम मॉडल्स शुरू करने जा रहे हैं. तो इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा लगेगा भी कि मे भी हम वहीं पर यूज़ कर रहे हैं, कैन भी हम वही जगह पर यूज़ कर रहे हैं. मतलब इसमें क्या होता है कि मे और कैन जो है पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होते हैं. मतलब ये जो है ना, हमें सेंटेंस को पढ़ के उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे यूज़ करना होता है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मे अगर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हुआ है तो वहाँ पर कैन नहीं यूज़ होता है. तो कैन भी वहाँ पर यूज़ हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा समझना पड़ेगा. नेक्स्ट फर्स्ट है हमारा मे. मे इज़ यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी. मे जो है वो संभावना के लिए यूज़ किया जाता है. किसी चीज़ की संभावना हो, कोई बात की जा रही है. आस्क फॉर परमिशन और गिव परमिशन, किसी से हमने परमिशन लेनी है या फिर किसी को परमिशन देनी है. टू एक्सप्रेस विशेज़, हमने विश के लिए अपनी विश एक्सप्रेस करनी है, तब हम ये मे यूज़ करते हैं. स्पेकुलेट अबाउट पास्ट एक्शन, जो हमारे पास्ट एक्शन कार्य हुए हैं उनको बताने के लिए. मे नोट इज़ यूज्ड फॉर प्रोहिबिटिंग समथिंग और समवन. कई बार हम मे नोट जो है, मे तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, आपको पता चल गया, परमिशन के लिए, ठीक है, विश के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए. और मे नोट जो है वो हम प्रोहिबिटिंग, जब किसी को किसी काम से इनकार करना हो, मतलब मनाही की जानी हो किसी बात के लिए, तो वहाँ पर हम मे नोट यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी की संभावना है, जैसे द ट्रेन में अराइव एनी टाइम, कि गाड़ी जो है ना वो किसी भी समय आ सकती है. तो क्या है? संभावना है, पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट है टेक परमिशन. हमने किसी से परमिशन लेनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? मे आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ. गिव परमिशन, किसी को परमिशन देनी है. देन ऑल्सो यू मे लीव नाउ, तुम अभी जा सकते हो. विश, हमने किसी विश मांगनी है या कुछ भी. मे यू हैव अ ग्रेट डे टुडे, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कि आज जो है बड़ा अच्छा दिन लगा. अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? मे यूज़ करते हैं. प्रोहिबिटिंग, मनाही. यू मे नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द नर्सरी, कि तुम जो है नर्सरी से ये फूल नहीं तोड़ सकते. तो देखो बेटा, इन जगहों पर जब हमें किसी पॉसिबिलिटी शो हो रही हो, परमिशन देनी हो, जो लेनी है, ठीक है, विश के लिए, प्रोहिबिटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मे. नेक्स्ट है माइट. माइट इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ मे एंड इज़ यूज टू एक्सप्रेस सम पॉसिबिलिटी. यूज इंस्टेड ऑफ मे इन सम केसेस. नेगेटिव ऑफ माइट इज़ माइट नॉट.
मतलब माइट जो होता है वो बेटा मे का पास्ट टेंस है, पास्ट में यूज़ करते हैं इसे। और ये जो है कई जगह पर पॉसिबिलिटी, संभावना को शो करने के लिए ही यूज़ होता है, मतलब मे की जगह पर भी यूज़ होता है। और नेगेटिव में हम इसे क्या यूज़ करेंगे, माइट नॉट। फॉर एग्जाम्पल, तो वही संभावना आ गई, यू माइट स्लिप सो बी केयरफुल, कि तुम स्लिप हो सकते हो इसीलिए क्या करो, थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ। मतलब केयरफुल मतलब कि थोड़ा सा अपनी तरफ मतलब ध्यान दो कि तुम जो है स्लिप हो सकते हो। तो संभावना है ये। तो नेगेटिव फॉर्म में कैसे यूज, ही सेड दैट हिज ब्रदर माइट नॉट ज्वाइन द पार्टी। तो मतलब नेगेटिव फॉर्म में आ गया कि उसने कहा कि उसका भाई जो है वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर, मतलब ये पास्ट में आ गया, देखो नहीं कर सकता था, मतलब उसने नहीं किया, मतलब नेगेटिव फॉर्म में आ गया। ठीक है, ही माइट नॉट हैव स्टडीड वेल, हो सकता है कि उसने अच्छे तरीके से स्टडी ना की हो, मतलब कि पास्ट में यूज़ हुआ है तो इसीलिए उसके क्या आ गए, मार्क्स कम आ गए या कुछ। तो इसका मतलब कि उसने जो है अच्छा नहीं काम किया। मतलब पास्ट में जब हम यूज़ लिखते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइट।